मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 बीएसटी में हमारा टॉपिक चैप्टर चल रहा था व्यावसायिक वित्त के स्रोत, जिसमें हमने व्यावसायिक वित्त के अनेक स्रोतों के बारे में जानकारी हासिल करना प्रारंभ किया था। उससे पहले हम उसका वर्गीकरण, व्यावसायिक वित्त का क्या होता है, अवधि के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, आंतरिक और बाह्य सुविधाओं के आधार पर डिस्कस कर चुके थे और अनेक प्रकार के स्रोतों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। क्योंकि एक व्यवसाय के लिए उसकी पूंजी, उसका वित्त बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके संचालन के लिए, और उसको अपनी स्थायी पूंजी की आवश्यकता, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, और इसी को ध्यान में रखते हुए उसे अपने व्यावसायिक स्रोतों को यूज़ करना होता है। हम आज जो हमारे व्यावसायिक वित्त के स्रोत हैं उसमें पहला हम संचित आय, जो कल हमने पढ़ा था, ऐसे ही अनेक प्रकार के व्यावसायिक वित्तीय स्रोत हैं जिनको आज हम आगे बढ़ाते हैं, और उनके साथ साथ उनके होने वाले गुण और दोषों को भी उनके बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि एक व्यवसाय के लिए वित्त का सर्वोत्तम वित्तीय स्रोत कौन सा हो सकता है। तो आज हम अपना दूसरे नंबर का व्यावसायिक वित्तीय स्रोत पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने पढ़ा था संचित आय के बारे में, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यापारिक साख के बारे में। व्यापारिक साख क्या होती है? देखिए, एक व्यापारिक साख वह होती है जब एक व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी को वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने के लिए उधार की सुविधा प्रदान करता है। अर्थात होता क्या है कि एक व्यापारी अपने व्यापार को करने के लिए उसे माल की स्टॉक रखने की आवश्यकता होती है, और उसे उसको करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। तो वह बिना पैसे चुकाए कुछ समय अवधि के लिए दूसरे व्यापारी से उधार की मांग करता है, और व्यापारी उसे उधार की सुविधा दे देता है। इसे ही कहते हैं हम व्यापारिक साख। व्यापारिक साख जो होती है उसमें क्या होता है कि एक व्यापारी बिना भुगतान किए माल को प्राप्त कर लेता है और इससे अपने विक्रय में वृद्धि करके लाभ कमाने का प्रयास करता है। क्रयकर्ता के खातों में ये साख किस प्रकार से प्रदर्शित होती है? वह अपनी बैलेंस शीट्स के अंदर, अपने वित्तीय खातों के अंदर इसे लेनदार के रूप में या क्रेडिटर्स के देय के नाम से दिखाता है। व्यावसायिक साख को व्यवसायिक संगठन की अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकता, जिसको हम कहते हैं ना कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, उसके रूप में ये अच्छा वित्तीय स्रोत हो सकता है, उपयोग किया जाता है। यह वित्तीय सुविधा जो व्यापारिक साख की है उन ग्राहकों को अधिक प्राप्त हो पाती है जिनकी फाइनेंशियल स्थिति जो होती है अधिक सुदृढ़ होती है, जिसकी मार्केट के अंदर अच्छी गुडविल होती है। उन लोगों को बड़ी आसानी से ये व्यापारिक साख की सुविधा प्राप्त हो जाती है। अब आता है कि व्यावसायिक साख की मात्रा और अवधि किन कारकों पर निर्भर करती है। जब भी कोई व्यक्ति इस प्रकार की वित्तीय स्रोत व्यापारिक साख का प्रयोग करता है तो डिपेंड करता है कि जो क्रेता फर्म है उसकी बाज़ार में गुडविल कैसी है, उसकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, विक्रेता जो उधार देने वाला है उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है, आप जो भी माल परचेज करते हैं तो आपकी उसकी मात्रा क्या है, आप जो भुगतान करते हैं उसका क्या स्टेटस है, आपने कहीं पिछला कोई भुगतान तो बकाया नहीं रख रखा है, और साथ ही साथ बाज़ार में कंपटीशन का लेवल भी व्यावसायिक साख की मात्रा को इफ़ेक्ट करता है। व्यावसायिक साख जो भी व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी को प्रदान करता है, ये उसकी टर्म्स और कंडीशन हर व्यापारी के लिए अलग हो सकती है, अलग अलग उद्योगों के लिए अलग अलग हो सकती है, अलग अलग लोगों के लिए अलग हो सकती है। यह देने वाले और लेने वाले दोनों के ऊपर निर्भर करता है कि देने वाला उसकी किस स्थिति को देखकर उसको किस सीमा तक व्यावसायिक साख उपलब्ध करा सकता है। तो यहाँ पर हम शर्तों की बात करें तो हर व्यापारी जब दूसरे व्यापारी को एक व्यापारिक साख देता है तो यह उसके ऊपर निर्भर करता है कि वह सामने वाले में क्या देखना चाहता है, उसको कितनी देने की, उसको और कितनी राशि सुरक्षित है, उस अंदाजे को वह लगाता हुआ उसको अपनी अपनी अलग अलग शर्तों पर उधार की सुविधाएं प्रदान करता है। अब हम पढ़ते हैं व्यावसायिक साख के गुण के बारे में। व्यावसायिक साख से क्या लाभ होते हैं? उसमें सबसे पहला होता है व्यावसायिक साख जो है, व्यापारिक साख है, कोषों का सुविधापूर्ण और स्वतंत्र स्रोत है, सबसे पहली चीज़। दूसरा, यदि ग्राहक की साख की स्थिति का विक्रेता को ज्ञान होता है तो ये इमीडिएटली एक व्यापारी को प्राप्त हो जाती है।
अगर मान लीजिए आपकी बाज़ार में गुडविल अच्छी है तो आप बड़ी आसानी से व्यापारिक साख को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा है, व्यापारिक साख जो होती है ये जब मिलती है तो हम माल है या बहुत आसानी से स्टॉक कर सकते हैं और अपनी बिक्री को बढ़ा सकते हैं। चौथी है, यदि कोई संगठन निकट भविष्य में बिक्री की संभावित वृद्धि की पूर्ति के लिए अपने स्टॉक के लेवल को बढ़ाना चाहता है तो वह इसके वित्तीयन के लिए व्यापारिक साख का बहुत आसानी से प्रयोग कर सकता है। इधर माल आता रहेगा, उधर माल हम बेच कर पैसा पुनः चुकाते जाएंगे और हम अपनी गुडविल को भी बढ़ा लेंगे और व्यापार को भी बढ़ा पाएंगे। फिर आता है कोष की व्यवस्था, इसका संपत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, ये तो थे इसके फ़ायदे। अब हम चलते हैं इसके डिमेरिट्स पढ़ते हैं। सीमाएं क्या है? व्यापारिक साख पूंजी के स्रोत में कुछ सीमाएं भी है, क्योंकि हमको हमारी गुडविल अच्छी होती है और बाज़ार में आसानी से सुविधा मिल जाती है तो फर्म क्या करती है, व्यापार को बहुत बड़ी मात्रा के अंदर बढ़ाने के लिए प्रेरित होती है। अब हम कई बार होता है कि हमें आसानी से जो कोई चीज़ मिल जाती है तो हम उसकी वैल्यू भूल जाते हैं और ये कारण होता है कि फर्मों के अंदर वित्तीय जोखिम का सामना करना पड़ जाता है। दूसरा होता है कि व्यावसायिक साख के माध्यम से सीमित कोष ही जुटाए जा सकते हैं, यानी अल्पकालीन आवश्यकताएं और अल्प आवश्यकताओं को ये पूरा करती है। जो हमें बहुत अतिरिक्त पैसों की आवश्यकता हो तो इन व्यापारिक साख से हम ये साधन नहीं जुटा पाते हैं। तीसरा है, धन एकत्रित करने में अन्य स्रोत जो वित्तीय होते हैं उनकी अपेक्षा में ये स्रोत ज़्यादा खर्चीला होता है, क्योंकि जब हम किसी से व्यापारिक साख में उधार माल लेते हैं तो एक तो हमें देखिए कैश डिस्काउंट जो मिलता है वो कभी भी नहीं मिलता है। दूसरा होता है कि हमें लग रहा है माल मिल रहा है तो हम उसको अनावश्यक स्टॉक करने लगते हैं, जिससे हमारे माल की लागतें बढ़ जाती है। तीसरा चीज़ है कि जब हम उधार लेते हैं तो हमारे टर्म्स कंडीशन नहीं होती, बल्कि देने वाले के टर्म्स कंडीशन पर हमें कार्य करना पड़ता है, जिससे हमें क्या होता है, अधिक लागत पर माल उपलब्ध होता है। क्योंकि जब हम नगद माल खरीदते हैं तो हम शर्तें अपनी रखते हैं, और लेकिन जब उधार माल खरीदते हैं तो शर्तें सामने वाला रखता है, तो हमें अनायास ही महंगी कीमतों पर माल खरीदना पड़ता है। और कई बार तो अगर भुगतान में देरी हो जाती है तो ब्याज का भी भुगतान हमने करना पड़ता है। इसलिए ये अन्य स्रोतों की तुलना में क्या होता है, खर्चीला स्रोत होता है। तो आज हमने वित्तीय स्रोतों के अंदर व्यापारिक साख के बारे में जानकारी हासिल की। आप सभी प्रश्न बनाएं और इसका आंसर लिखें कि व्यापारिक साख क्या होती है, उसके लाभ